हर एक स्ट्रेटजी आपको आएगी। जैसे सप्लाई एंड डिमांड, अब इसकी सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो देखो अगर सप्लाई के ऊपर निकला है मार्केट तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ऊपर निकल रहा है तो हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे है, इस जगह पर देखो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर निकला मार्केट, है ना। बहरहाल नीचे क्लोजिंग दी है बट ऊपर निकला है, उसके बाद नीचे भी आया है, फिर ऊपर निकला है, तो यहाँ कहने के रिटेस्ट किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से। देखो यहाँ पे मार्केट पर निकला है 5:30 बजे का टाइम है, ठीक है, कितना है 5:30 बजे टाइम है, तो 5:30 के आसपास मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो ये 5 जनवरी है, ठीक है, अब 5 जनवरी को 5:30 बजे मार्केट यहाँ से अप साइड गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, इस तरह से बफर देख लीजिए, एसएल रखते हैं और इसको डिमांड तक लेके आते हैं, ये यहाँ तक देखो, ठीक है। तो एक दिन पूरा साइडवेज रहा है, क्योंकि संडे के दिन था, साइडवेज था, बट फिर भी टारगेट दिया है। अगर यहाँ से एंट्री होगी तो कम से कम 970 पॉइंट हमको फ्यूचर में दे दिया, ठीक है। इसी तरह देखो ये ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया। अब देखो ये मेरा एक क्या है, ये एक रेसिस्टेंस का एरिया था, इसको ब्रेक दिया तो ये एक सपोर्ट हो गया। सपोर्ट के पास थोड़ा सा मार्केट जो है कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद एक एन पैटर्न बना है, ठीक है, यानी ब्रेकआउट देने के बाद फिर अप साइड गया है। तो फिर यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाते हैं इस जगह पर, ऐसे ही गया मार्केट, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं, नीचे का बफर देके स्टॉप लॉस रखते हैं, तो यहाँ से आराम से सप्लाई तक हम इसको ले जा सकते हैं, डिमांड से सप्लाई तक आराम से ले जा सकते हैं ना। अब जैसे मान लो ये एरिया था, ठीक है, इस एरिया पे आया मार्केट, एक बार नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अगर यहाँ पे हम एंट्री बनाए, ऊपर स्टॉप लॉस, देखो होप पे चलता है मार्केट, मतलब आपकी स्ट्रेटजी हो प्लस होप हो, तो अब यहाँ से देखो मार्केट नीचे जा सकता है ना, एक वो आता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो यहाँ से देखो नीचे आया मार्केट और ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट ये गया, ये आया, ये आया, ये आया, और यहाँ पे क्या किया, हमारा एसएल दे गया। तो अगर हम चाहें इतना मार्केट नीचे आने के बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा एसएल ही चला जाएगा। 577 पॉइंट है, अगर हम इसको ट्रेल करके एसएल को यहाँ पे लाके, जहाँ से हमने एंट्री की है, थोड़ा सा उसके नीचे लाके रख दें ताकि हमारा ब्रोकरेज भी आ जाए, तो हमें तो नहीं लगता कि जो है हमारा एसएल वो सॉरी लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब देखो ये सप्लाई डिमांड होता है, ठीक है, हमें यानी एक स्ट्रेटजी पे का फोकस रखना है कि या तो हमारा टारगेट मिलेगा या तो हमें यहाँ से रिवर्स पॉइंट मिलेगा। अब देखो जिससे ये है, अब यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, यानी ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अगर इस पॉइंट पे कहीं पे हमने एंट्री, नीचे का बफर देके, हमने बफर जरूर देना चाहिए, ठीक है, मतलब 20-30 पॉइंट का बफर देके एंट्री या एग्जिट करना चाहिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आराम से टारगेट मिला, ठीक है, यहाँ से उसके बाद अगर यहाँ से फिर हम एंट्री बनाए यहाँ पे नीचे, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा बेरिस पैटर्न बना है यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस रख दें, तो भी यहाँ पर हमें देखो टारगेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि हमें फिर उस हिसाब से काम भी करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी मर्जी चलाना है। मार्केट में अपनी मर्जी कभी चलाई नहीं जाती है, ओके। कभी भी अपनी मर्जी से अगर आप काम करेंगे मार्केट में तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग ही काम करना है और मार्केट के हिसाब से ही काम करना है। अपने हिसाब से करने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, है ना। अपने हिसाब से कभी काम नहीं करना है, ठीक है। हर एक स्ट्रेटजी वर्क करती है मार्केट में, कोई ये नहीं कह सकता कि ये स्ट्रेटजी मार्केट में काम नहीं करती है, ठीक है। हमें बस क्या है कि उससे काम निकलवाना आना चाहिए, है ना। अब देखो जैसे ये है, अब यहाँ पे डाउन आया, ठीक है, और ऊपर का हम एसएल रख लेंगे, नीचे आया, यहाँ से एंट्री बनाएंगे और फिर देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ तक तो गया है बट नहीं आया नीचे, तो हम थोड़ा सा अपना एसएल ट्रेल जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एसएल ट्रेल कर लो, भले आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो या थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि आपका ब्रोकरेज भी ना जाए, ठीक है। फिर आपको होल्ड करना है, आपको पेशेंस के साथ आपको टारगेट तक होल्ड करना है। इससे पहले आपको मतलब
देना ही नहीं है, मतलब छोड़ना ही नहीं है मार्केट को, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मेरा यहाँ पे इस वाले एंट्री पे यहाँ पे सेल हिट हो गया, चलो ठीक है मान लिया ये सेल हिट हो गया, हमने माना, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एंट्री बनाई, ऊपर का एसएल रखा, फिर हमको होल्ड करना है, इसको हमें एग्जिट नहीं करना, होल्ड करना है। देखो यहाँ पे मैं टारगेट दे दिया है ना, यहाँ से एंट्री बनाई, यहाँ पे हमको टारगेट दिया, ठीक। अब अगर मान लो यहाँ से हम एंट्री बनाते हैं कहीं से, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से अगर मान लो हमारा प्रॉफिट हो जाए तो उस दिन एग्जिट मार दो, कुछ भी नहीं करना, फिर दोबारा आपको ट्रेड वहां पे लेना ही नहीं है, ये गांठ बांध लो। अगर एक बार प्रॉफिट हो गया तो आप गांठ बांध के रखो कि उस दिन उस डेट में आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, मान लो अगर चुल बची है, ट्रेड लेना ही है, ठीक है, ट्रेड लेना है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया अपना, यहाँ से एक बार और एंट्री बनाई, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब इतनी ऊपर मार्केट जाने के बाद क्या आप अपना एसएल यहीं रखोगे, नीचे नहीं रखोगे ना, इसको ट्रेल करके यहाँ पर लाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ तक मार्केट ले आया है तो यहाँ तक लेके आओगे। जब लेके आओगे तो जब दोबारा मार्केट इस रेंज में आता है कहीं पर, तो यहीं कहीं पे मेरा एसएल हिट होता है, ठीक है, एसएल हिट हो गया यानी हमारा लॉस नहीं हुआ है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बाहर हो गए, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ भले, लेकिन हमारा ब्रोकरेज थोड़ा हमारा कवर होकर के हम बाहर हो गए मार्केट से। फिर हम एक वेट करते हैं, मैं इस सप्लाई एंड डिमांड का बता रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी आपको सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड का मैं बता रहा हूँ कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, सप्लाई डिमांड में। तो अभी तक हमें एसएल नहीं मिला, मतलब छोटा बहुत एसएल मिला, वो भी प्रॉफिट के साथ, ब्रोकरेज कवर होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान लो नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, डबल बॉटम बना यहाँ पे एंट्री हुई, ठीक है, एसएल यहाँ का था, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं एसएल हमारा हुआ, ठीक, एसएल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 100% आपको वहाँ पर ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपका टारगेट पूरा होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ये ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ से अगर हम इसको यहाँ तक भी लेके आते हैं तो देखो यहाँ तक आराम से, आज का ट्रेड आज का है, तो यहाँ से आराम से हमको एक टारगेट अच्छा सा मिला। फिर इसके बाद हमें चुल मची है कि नहीं दोबारा फिर ट्रेड करते हैं यार, बगैर ट्रेड के हम रहा नहीं जाता, तो इसके ऊपर हमने एंट्री बनाई, नीचे का बफर देख यहाँ से स्टॉप लॉस रखा, और देखो यहाँ पर हमने अपना एग्जिट मार लिया। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये डिमांड एरिया, ये सप्लाई है। सप्लाई एंड डिमांड मैं बता रहा हूँ, अभी तक जितना भी हमको ट्रेड मिला है, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला है, लॉस नहीं मिला है। एक में एसएल, या वाले में, ये वाले में एसएल हिट हुआ है, ठीक है, इस वाले में एक नंबर पे, बाकी सब में हम थोड़ा थोड़ा ब्रोकरेज कवर करके ऊपर पहुंच जाएंगे, लॉस नहीं हुआ है, टारगेट नहीं मिला बट लॉस भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे फिर आया, हमें ट्वेल्व मची ने यार एक ट्रेड और ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये है एसएल, ये है, ठीक है, एंट्री, और फिर ये यहाँ तक आया, हमने यहाँ पे अपना एग्जिट मारा, ठीक, एग्जिट मार दिया। अब उसके बाद फिर ट्वेल्व मची यार कि एक ट्रेड और हो जाए, है ना, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, नीचे का एसएल रखा, और यहाँ तक पहुँचा है मार्केट, हम अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, जहाँ पे एंट्री बनाई थी, या थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ तक। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आया नीचे, हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया, यानी हमने ब्रोकरेज ले करके अपना एग्जिट मार लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है, होल्ड करना है। कैसे होल्ड करना है, यानी हमको पेशेंस के साथ वेट करना है कि यहाँ से अगर फिर मार्केट आएगा नीचे और इस तरह का कोई पैटर्न बनाएगा, ठीक है, या एक ग्रीन, सॉरी एक रेड एक ग्रीन ऐसे बनाएगा, या एक रेड एक ग्रीन ऐसे कोई पैटर्न बनेगा, या इस तरह का कोई पैटर्न बन जाए हमारे पास, ठीक है, इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, इस तीन पैटर्न में किसी एक कोई भी एक पैटर्न बन जाता है, जैसे ये बना था, ठीक है। तो और उसके बाद एक कैंडल फर्स्ट इसके ऊपर निकलती है, ग्रीन क्लोज करती है, तो फिर हम एक यहाँ से एक एंट्री हम बनाएंगे ऐसे, और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब हमको सुकून से स्टॉप लॉस लगाने पर बैठ जाना है, छेड़खानी नहीं करनी उसके साथ, ठीक है, उठक पटक नहीं करनी है, बार बार हमको खोल के देखना नहीं है, बंद नहीं करना है, खोलना नहीं है, बंद नहीं करना है, खोलना नहीं, बंद नहीं करना है, हमें एसएल को ऊपर नीचे नहीं करना है, कहीं ले नहीं जाना है, खाली उतने ही हमको रखना है। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, हम एसएल तुरंत उठा के यहाँ पे ऐसे ले आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एसएल लगा उठा के यहाँ पर ले आएंगे एसएल। अब ये वापस यहाँ से आता है तो भी हमारा जो है
क्या होगा, लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। अब या तो हमें यहाँ पे वेट करना रहेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ तक पहुँचेगा हम अपना एग्जिट मारेंगे, जैसे यहाँ तक पहुँचा हमने एग्जिट मारा, यहाँ तक पहुँचा एग्जिट मारा, तो ऐसी तरह यहाँ पे भी अगर जाएगा ऊपर तो हम एग्जिट मार देंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का ट्रेड होता है। और लेकिन हाँ, सप्लाई एंड डिमांड जरूरी है कि आपको फाइंड करना आना चाहिए, ये चीज़ याद रखो, सप्लाई एंड डिमांड आपको फाइंड करना आना चाहिए।